प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यदि आप ईएलटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है जो आपको जानना चाहिए और जिसके लिए आप उत्सुक भी होंगे। आपको बता दें कि ईएलटी परीक्षा में बड़ा बदलाव हो सकता है जैसा आयोग का मानना है, और आज के सभी अखबारों में यह एक नोटिस प्रेस जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि हो सकता है कि बड़े बदलाव आपको देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि इसके पहले जो ईएलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें एक ही पेपर के मार्फत आपको क्वालिफाई करा दिया गया था और आपको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि जिसमें जाकर के इतनी सारी धांधली हुई, इतने ज़्यादा आरोप लगे, इतना जांच का लेकर के मैटर उठा। इसको देखते हुए आयोग विचार विमर्श में लगा हुआ है कि बहुत जल्द ही इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे और एक नहीं अब 2 भर्ती परीक्षाएँ कराई जाएंगी ईएलटी ग्रेड के लिए। अब क्या होगा, इसमें सारी चीज़ों पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आपको बता दें पदों की संख्या भी बढ़ने के आसार आपको मिल रहे हैं। पदों की संख्या भी बढ़ जाएंगे, 3000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती होने वाली है। इसके पहले 2020 और 21 में जब नोटिफिकेशन मंगाया गया था, अधियाचन मांगा गया था, तो अधियाचन में ये कहा गया था कि जो हमारी वैकेंसी है वह वैकेंसी कितनी है, 1200 से 1300 पद खाली थे। लेकिन इस समय अधियाचन फिर मांगा गया है और उम्मीद है 3600 से ज़्यादा पदों पे भर्ती होने की संभावना है। आपको बता दें कि अगर इतने लंबे पदों पे भर्ती होती है तो ज़्यादातर लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन परीक्षा में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक एक करके सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, एज क्या हो सकता है, सिलेबस क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ईएलटी की अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं, तो आपको जीएस की तैयारी अवश्य करना है। और जीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि 30 प्रश्न जो आपके जीएस के आएंगे, उस जीएस के 30 प्रश्न में से आप बड़े आराम से हमारे साथ 20 से 22 प्रश्नों को सही कर सकेंगे। 20 से 22 प्रश्नों के लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। डेली सिर्फ आपके 1 घंटे हमें चाहिए। उस घंटे में आपको डेली नहीं बल्कि आप ये कहिए कि प्रत्येक दिन आपको 30 मिनट चाहिए, और बाद में चल करके जब आपके सभी एमसीक्यू, वन लाइनर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो उसमें आपको 1 घंटे दे देने से आपके कम से कम 20 से 22 प्रश्न सही होने वाले हैं। आपको ईएलटी में इसका बड़ा लाभ होने वाला है। 3 बजे प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे आपको ये प्रीमियर पे क्लास मिल जाती है, यानी आप हमारे चैनल पर इसे देख सकते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पे ईएलटी ग्रेड में। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आ सकता है। नोटिफिकेशन को लेकर के अधियाचन फिर मांगा गया था। अधियाचन में सारी चीज़ें दे दी गई थी कि वैकेंसी कितनी हो सकती है। आयोग की कल मीटिंग थी। आयोग की मीटिंग के बाद इसके आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। डेट तो हम कोई नहीं बताएंगे, लेकिन मान चलिए कि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आयोग से जब जब पूछा जा रहा है कि परीक्षा कब कराई जाएगी, तो आयोग एक ही बात कह रहा है कि जुलाई के महीने में आपकी प्रारंभिक परीक्षा करा दी जाएगी। इस बार उन्होंने कहा है कि आयोग के द्वारा ये बताया गया कि जुलाई के प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में आपकी ईएलटी ग्रेड की हो जाएगी। इसका मतलब कि 2 परीक्षाएं होने वाली हैं। जब उनसे ये कहा गया कि क्या 2 परीक्षाएं होंगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, धांधली को देखते हुए आयोग इस मुकाम पे पहुंच रहा है कि वो 2 परीक्षाएं कराएगा। हालांकि दोनों परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव नेचर की होंगी, और पहली परीक्षा में भी 40% जो क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं वही 40% क्वालिफाइंग मार्क आपके सेकेंड परीक्षा में भी रखे जाएंगे। मतलब मिनिमम पहला परीक्षा जो आपकी होगी उसमें मिनिमम आपको 40% लाना है, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग कुछ गुना बच्चों को ही मेंस देने का मौका मिलेगा। यानी क्वालिफाइंग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको बेहतर स्कोर करना है। बाद में जो सेकंड पेपर होगा, उसी सेकंड पेपर की मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये सारी बातें अभी तक बताई गई हैं। हालांकि इस पे ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। ये अलग अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जो वायरल हो रही खबरें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है कि अपने सब्जेक्ट के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड आपको क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और कला वर्ग वालों के लिए थोड़ी सी समस्या था कि हिंदी वाले को 2 साल संस्कृत होना अनिवार्य था, तो उनके लिए संशोधन होने के चांस है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, संशोधन हो सकता है। एज आपको पता है 21 साल से 40 साल एज होती है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको पहले ही बता दिया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आपको नोटिफिकेशन आने के बाद वह सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप बायोलॉजी का सिलेबस हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो के मार्फत मिली हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।